केवल द्वारिका नहीं, भारत के कई शहरों को निगल गया समंदर। अरबों का बेशकीमती खजाना दबा पड़ा है पानी के अंदर। खजाना मिलते ही भारत की दूर हो सकती है गरीबी। सोना, चांदी, पन्ने, मोती से भरी जा सकती है दुनिया की झोली। तो आखिर कहां है ये खजाना? क्यों भारत इसे समुद्र से निकाल नहीं सकता? आखिर किसकी नजर पड़ चुकी है इस खजाने पर? कहीं भारत अपने हाथों से ये मौका जाने तो नहीं देने वाला? आखिर क्या है पूरी सच्चाई? तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए आपको आज का ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि हमारी दुनिया जितनी गरीब दिखती है, वास्तव में उतनी गरीब नहीं है। क्योंकि जितना पैसा हमारी दुनिया के सभी देशों के पास इस समय मौजूद है, उससे कई गुना ज्यादा तो समुद्रों की गहराई में दफन हो चुका है। विश्वास नहीं होता तो जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। साल 2015 में वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन की खोज के दौरान समुद्र की गहराई में इतने हीरे मोती जवाहरात निकले हैं जिनकी चमक को देखकर पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है। संस्था को अभी कुछ समय पहले कोलंबियाई नौसेना को कोलंबिया के तट से दूर समुद्र में एक जहाज मिला है जिसमें करीब 17 अरब डॉलर का खजाना है। करीब 300 साल तक पानी में डूबे इस खजाने में सोना, चांदी, पन्ना और चीनी मिट्टी के बर्तन समेत कई कीमती चीजें हैं। ये जहाज सेंट जॉर्ज गैलियन के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि सेंट जॉर्ज गैलिलोन नाम का जहाज 1708 में डूब गया था और कोलंबियाई सरकार ने इस खोज के 2 साल बाद अपने शानदार खजाने को फिर से पाने के लिए सतह के नीचे खुदाई करते हुए अभियान की घोषणा की। और लगभग 300 साल बाद समुद्र के अंदर 3100 फीट की गहराई में जाकर इसके मलबे और खजाने की खोज एक रोबोट ने की थी। स्पेनिश नौसेना की मदद के लिए जा रहे इस जहाज को 1708 में ब्रिटिश नौसेना ने नष्ट कर दिया था। उस समय इस जहाज पर 64 तोपों के साथ भारी मात्रा में बारूद और 600 सेनानियों का दल था और सोना, चांदी और पन्ना सहित कई कीमती सामान के साथ वो सभी भी समुद्र की गोद में समा गए। अब इस खजाने को लेकर स्पेन और कोलंबिया में जंग जारी है क्योंकि स्पेन का कहना है कि ये खजाना उनका है क्योंकि ये उनका जहाज है। वहीं उधर कोलंबिया सेंट जॉर्ज को अपनी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा मानता है। लेकिन यह किस्सा इकलौता नहीं है। इसके अलावा भी समुद्र की गोद से 350 साल पुराना बेशकीमती खजाना मिला है जो अमेरिका से स्पेन जा रहा था। दरअसल कॉमनवेल्थ ऑफ बहमास ने 350 साल पहले 13 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले हुए एक ऐसे जहाज के मलबे को खोज लिया है जो साल 1656 में लिटिल बहामास बैंक के पश्चिमी छोर पर डूब गया था। स्पेन का यह जहाज डूबते हुए खजाने से लदा था। इस जहाज के मलबे में गोल्ड फिलिग्री चेन, क्रॉस ऑफ सेंटियागो से जड़ा सोने का पेंडेंट, इंडियन बेजोर स्टोन और ओवल एमराल्ड जैसे बेशकीमती आभूषण बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि 13वीं शताब्दी की वर्जिन मैरी की मूर्ति के नाम पर इस जहाज का नामकरण हुआ था। यह अमेरिका से स्पेन जा रहा था। उस समय इसमें खजाना भरा हुआ था। 4 जनवरी 1656 की आधी रात को नेविगेशन में गड़बड़ी के बाद यह जहाज चट्टान से टकरा गया और फिर डूब गया। इस दुर्घटना के बाद जहाज में सवार 650 लोगों में से सिर्फ 45 लोग ही जिंदा बच सके। जिंदा बचे कई लोगों को शार्क ने खा लिया। अब जाकर इसका मलबा मिला है। इसी के साथ भारत के 9000 साल पुराने द्वारिका नगरी को पानी में डूबने के किस्से को आपने बहुत सुना होगा। ये पूरी की पूरी नगरी बेशकीमती खजाने के साथ अचानक से पानी की गहराइयों में डूब गई थी। लेकिन अभी 17 साल पहले भारत का एक और खोया हुआ शहर पानी के नीचे मिला है। इसे खंभात का खोया हुआ शहर कहते हैं जो 17 साल पहले खंभात की खाड़ी में मिला था। बताया जाता है कि यह शहर करीब 9500 साल पहले समुद्र में डूब गया था। साल 2002 में विशेषज्ञों ने इसे खोज निकाला, लेकिन यह शहर पानी में कैसे डूबा इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। तो दोस्तों, इन किस्सों को देखने के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि हमारा समुद्र कई ऐसे रहस्य को अपने अंदर छुपाए बैठा है जिनके सामने आने पर हमारी दुनिया बदली जा सकती है। समुद्र में इतना खजाना छुपा हुआ है कि पूरी दुनिया की गरीबी एक पल में दूर की जा सकती है। लेकिन यह खजाना कब और कैसे बाहर आएगा इसका पता किसी को भी नहीं है। तो आपको आज की ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा।